हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 71, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पीडीएफ जो है एक दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाता है, जिसमें आंसर भी दिया जाता है। आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगा के उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा सभी घरों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना की शुरू की गई थी। यह योजना केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और डिस्कॉम की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर और शुल्क रियायतें। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के भीतर प्रायः ऐसे शुल्क मुक्त क्षेत्र होते हैं जहां मुख्य रूप से निवेश, प्रोत्साहन एवं रोजगार उत्पन्न करने के लिए अलग अलग व्यापार में वाणिज्य कानून होते हैं। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया तथा वर्ष 2006 में यह नियमों के साथ लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त भारत में समावेशी और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जो ऐसे लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धन लोगों को वित्तीय सेवाओं प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें सूक्ष्म बीमा, बचत खाते, फंड ट्रांसफर और सूक्ष्म ऋण जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली वर्ष 1957 में प्रचलन में आई। अब मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा के रूप में जाना जाने लगा। अब वर्ष 1957 से 1964 के बीच टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। अब भारत में 1 मार्च 1862 को सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ये तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। यह बात उनकी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में लिखी गई थी। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ आप संपार्श्विक शब्द को जोड़ेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋण और अग्रिम स्वीकृति।
ऋण और अग्रिम स्वीकृति देना एक बैंक के कार्य है जिसमें संपार्श्विक शब्द जुड़ा हुआ है। संपार्श्विक मूल्य की एक वस्तु है जिसका उपयोग ऋण सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अब बंधक और कार ऋण दो प्रकार के संपार्श्विक ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम उत्पादन संभावना वक्र है। इस वक्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यदि दो वस्तुओं में पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगे साधनों को पहली वस्तु के उत्पादन में लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। वर्ष 1961 में गठित भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दशकीय जनगणना का आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है। आगे चलकर इस कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के पंजीकरण के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडनी। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। भारत गन्ना का जन्मभूमि है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पाद उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता महाराष्ट्र में होता है। भारत में सर्वाधिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल महाराष्ट्र में है। चीनी की प्रथम कारखाना भारत में बिहार में 20वीं सदी के प्रारंभ में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर पटना अवस्थित नहीं है। NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से GT रोड कहा जाता है। NH1 दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। GT रोड का निर्माण करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से कोई नहीं होगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। इंद्रधनुषीय क्रांति का अभिप्राय कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास है। इंद्रधनुषीय क्रांति को MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया है। सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष है। बंगाली समाचार पत्र SN बनर्जी द्वारा निकाला गया। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक पटाभी सीतारामैया द्वारा लिखी गई। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई थी।
अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से है। और राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से। अभयगढ़ समाधि स्थल मोरारजी देसाई से है। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह से। और वीर भूमि राजीव गांधी से। और एकता भूमि ज्ञानी जैल सिंह से। और समता घाट जगजीवन राम से। और महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटे प्रजाति का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेमांग। सेमांग निग्रिटो प्रजाति का है। और सेमांग मलेशिया का है। और बद्दू अरब का। और मसाई पूर्वी अफ्रीका। और खिरगिज मध्य एशिया। और जुल्लू दक्षिण अफ्रीका का। और माओरी जनजाति न्यूजीलैंड का। और आइनू जापान का। और पिग्मीज कांगो बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी यूएसए में है। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। साम्यवादी गणतंत्र चाइना पार्टी चीन में है। चीन में लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र है। और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है। अधिकांश देशों में बहुदलीय शासन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल का ईएमएफ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अदिश राशि। एक सेल का ईएमएफ अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं, उसे अदिश कहा जाता है। और द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, दाब तथा ऊर्जा आदि अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, जिन्हें सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षार धातुएं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु है। आयोडीन का प्रतीक चिन्ह आई है। आयोडीन हाइड्रोजन समूह के तत्व है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। इसमें धातुई चमक पाया जाता है। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। हाइड्रोजन सदस्य को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। और फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट के द्वारा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। और संसदीय प्रणाली की जननी ब्रिटेन है। और संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री या कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और कैबिनेट मंत्रिपरिषद का मुख्य अंग होता है। और कैबिनेट में नीतिगत फैसला लिया जाता है। और देश का मुख्य नीति निर्धारक कैबिनेट होता है। और कैबिनेट की बैठक में यदि आमंत्रित किया जाए तो मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है। और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और भारत सोना का सबसे बड़ा आयातक देश है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और सोना का सबसे बड़ा संग्रह यूएसए में है। भारत में दामोदर घाटी बेल्ट कोयला का मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहर जोड़ती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरोन को। सुनहर सुपीरियर एवं ह्यूरोन को जोड़ती है। सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील से सुनहर जुड़ती है। सुनहर यूएसए में है। ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर यूएसए में है। और गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच है। गोटा नहर स्वीडन में है। और मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत
शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत शासन एक्ट 1935 के संदर्भ में उपयुक्त सभी सही है। संघ में दैव शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा राज्यों में दैव शासन समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में दैव शासन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत रक्षा, सुरक्षा, धार्मिक मामलों और जनजातीय मामलों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और उनके कार्यकारिणी परिषद को दिया गया। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा प्रथम बार संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। अब पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहा जाता है, अब पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल कहा जाता है। अब कोरोमंडल तट का विस्तार 1300 किलोमीटर जो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। अब मालाबार तट केरल में है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। अब पश्चिमी घाट एक भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडा। एक जनजाति मुंडा जो सरहुल त्योहार मनाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में बहुलता से पाया जाता है। अब भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अब 2011 के जनगणना के अनुसार 8.6% भारत में आबादी जनजातियों का है। अब गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक चुंबक Fe3O4 है। चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाती है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडियोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। पेडियोलॉजी में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जंतुओं का। मेमनोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेलकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। ऑनरियोलॉजी में पक्षियों का और ऑफियोलॉजी में सांपों का। कैरियोलॉजी में केंद्रक का। इक्थियोलॉजी में मछलियों का और पारासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का किया जाता है अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशित प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र कोशित प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। अब भारत में शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है।
अपक्षी वर्ग अंडज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। और गुरुत्व बल के अभाव में व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते हैं। और घर्षण बल के अभाव व्यक्ति चल नहीं सकते हैं। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की 1/6 है। इस कारण जिस वस्तु का भाग पृथ्वी से 6 kg होगा उस वस्तु का भार चंद्रमा पर 1 kg होगा। और चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होने के कारण चंद्रमा पर द्रव्यमान अधिक होना है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। एक तार में बहती विद्युत धारा में एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में। आउटकम बजट को भारत में वर्ष 2005 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अब भारत में 25 अगस्त 2005 को प्रथम बार बजट 2005-06 के बजट में प्रस्तुत किया गया। आउटकम बजट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं उद्देश्य से किया जाता है कि ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1924 से। वर्ष 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर आम बजट में रेल वर्ष बजट को वित्तीय वर्ष 1924-25 में अलग किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रेल बजट को और आम बजट में मिला दिया गया। ये विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। बजट सर्वप्रथम फरवरी 1960 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में विल्सन को बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत संविधान में ब्रिटिश संसद से न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से लिया गया है। अब भारतीय संविधान में अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात आदि लिया गया है। अब भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड के कारण। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल में Mg का परमाणु पाया जाता है।
क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोंक। के आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत जोंक नहीं है। केचुआ, जोंक, नेरिस आदि एनेलिडा संघ के जीव हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव का देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ प्राय एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है। मोलस्का संघ के प्राणी रक्त रंगहीन होता है। सिलेंटेट्रा प्राणी के जीव जलीय द्विस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थे क्योंकि, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई। भारत में दूसरी नगरीय सभ्यता गंगा घाटी के मैदान में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक एक भूमि से संबंध अधिकारी थे। अशोक रज्जुक को न्यायिक अधिकार से भी दे दिया था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। शीताध्यक्ष शाही भूमि के प्रभारी थे। समहारता राजस्व के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण का। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तोल्कापियम पुस्तक तोल्कापियर द्वारा लिखी गई। तोल्कापियम द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तोल्कापियम द्रविड़ भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। पांडव शासकों के संरक्षण में 3 संगम सभा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। चोल संघर्ष में चोल वंश हिस्सा नहीं लिया था। त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रारंभ हुआ जो लगभग 150 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ पाल शासक धर्मपाल में प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज में आयुध वंश कमजोर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान संगीतकार की पहचान जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़े हैं, और हरीश प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना ग्वालियर घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री निवासुल्लू सेठी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा विजयवाड़ा में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जीवनी स्वरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आशा भोसले। आशा भोसले बॉलीवुड की एक मशहूर गायिका है जिनकी जीवनी स्वरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइमन माओ। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति साइमन माओ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई को। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति किस समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सो प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एब्लोपेटिक्स क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुस्वार संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास शब्द है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट का संधि विच्छेदन निम्न में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज दर पर 500 उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 और 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है, वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 411.625 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 9 के ख में। संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। संविधान के अनुच्छेद में 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैव शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लियोन कार्टिस। लियोन कार्टिस को दैव शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए प्लस बी, राजा महेंद्र प्रताप, मोहम्मद बरकतुल्ला। वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। उनका कहना था कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ व अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अर्थ ही है कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, क्या अंग्रेज अपने यहाँ लोगों को फ्रांसीसी में शिक्षा देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के अंत समय में। गुप्त काल में भूमिदान की प्रवृत्ति 5वीं सदी से शुरू हुई, जो 6ठी सदी में पूर्णता को प्राप्त हुई। अब सामंत बिना राजा की अनुमति के ही भूमिदान करने लगे और डॉक्टर R.S. शर्मा ने इस सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण माना है। इस प्रकार गुप्त काल में अंतिम समय में सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर सी, हमीरदेव। हमीरदेव रणथंभौर के शासक थे। उन्होंने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेरबंदी की। अमीर खुसरो के इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। यह घटना 1301 ईस्वी की है। फारसी भाषा में घटना का सजीव वर्णन करते हुए लिखा गया कि जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रवण ने की थी। इस बौद्ध संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आदि विद्रोही कहा जाता है? किसे आदि विद्रोही कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी को। तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा गया। इन्होंने 1784 में राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने का मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा लिखा गया था। अब महेश नारायण ने इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉ वीकली के संपादक थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना लॉ वीकली के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना मजहरुल हक। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु स्टडीड मैनकाइंड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल डिस्पेंस खाली स्थान योर सर्विस, तो इसमें होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word and mark it in the answer sheet. तो इसमें इसका अल्टरनेटिव चूज करना है लिटरल। लिटरल का होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्बटिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.1%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11.1% हिस्सा प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। और ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो इसमें से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछले सेट का आंसर होगा सी, सेट 70 का आंसर होगा सी। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम में पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।